हनुमान जी मशक के समान बने। मशक मतलब मच्छर। तो किसी ने कहा क्या हनुमान जी मच्छर बने? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर जैसे बने। अच्छा, मच्छर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पूछो कौन कौन? पूछो। एक होता डरपोक मच्छर, एक होता दबंग मच्छर। अच्छा, आप कैसे परिचय करोगे कि डरपोक कौन है, दबंग कौन है? इसका परिचय ये है, जो डरपोक मच्छर होता है वो आएगा सीधा काटेगा और भग जाएगा, वो है डरपोक। एक होता दबंग, वो पहले कान पे आके गीत गाएगा, भन 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 भन, और वो कहता है लो हम आ गए, तुम में दम हो तो बच लो। ये है दबंग, इसे दबंग मच्छर कहते। पर हनुमान जी क्यों बने? अब विचार करना, हनुमान जी बने क्या? मशक समान हनुमान जी मच्छर के समान क्यों बने? हमारी बात एक समझ में आई जो संतों ने बताई। आहा, रावण अत्याचारी, पापाचारी, पापात्मा, दुराचारी है। रावण ने टैक्स जारी किया, जाओ सबसे टैक्स लेकर आओ। सबने टैक्स दिया। रावण बोला इतना ही टैक्स है? तो प्रजा सेना बोली, मंत्री बोले महाराज कुछ लोग रह गए। रावण बोले कौन? बोले कुछ महात्मा बैरागी रह गए हैं, विरक्त रह गए हैं। साहब महात्मा मिले, उनसे कहा टैक्स दो। महात्मा माला झोली दिखा के बोले हम क्या टैक्स दें, हम तो विरक्त हैं। विरक्तों के पास काहे का टैक्स? हम तो विरक्त हैं, हम थोड़ी टैक्स दे सकते हैं। रावण का दिमाग खराब। अरे बोले विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है। विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है, वो ही लेके आओ। तो संतों से रक्त का टैक्स लगा, और जब रक्त का टैक्स लगा तब हनुमान जी ने विचार किया, क्योंकि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। और रावण तूने संतों का रक्त लिया है, अब हम भी मच्छर जैसे बनकर के तेरा रक्त निकालेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज, इसलिए हनुमान जी क्या कैसे बनकर गए? मशक समान रूप कपिधरी, लंक एक ऐसी विनोद की बात है, रियलिटी नहीं पर विनोद की बात है। एक हमारा चेला था, तो हमने पूछा मच्छरों के बारे में तुम्हें ज्ञान है? बोले बहुत ज्ञान है। हम कहा क्या ज्ञान है? बोले हम दूर से ही पता करके बता देते हैं कि ये नर मच्छर है, ये मादा। तो हमने पूछा कैसे कैसे पता करके बताते हो कि कौन नर है कौन मादा? बोले गुरुजी जो मच्छर मच्छरदानी पे बैठा हो वो नर है, और जो शीशा के सामने फाउंडेशन पे बैठा हो वो मादा है। उसी की बात है, वो तो हमारे चेला है। हमें बड़ी हंसी आई, उनका बड़े विचित्र आदमी है। तो धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। छोटा सा रूप धारण किया, लेकिन इस छोटे से रूप में बहुत उदाहरण हनुमान जी देते हैं। एक तो रावण को उदाहरण देते, दूसरा उदाहरण, दूसरा संकेत हनुमान जी के स्वरूप धारण करने में अच्छा है। भक्ति की खोज, भगवान की खोज बड़े बनकर के नहीं की जा सकती है। भक्ति की खोज और भगवान की खोज तो लघु बनकर के ही की जा सकती है। आप छोटे बनकर के ही भगवान को पा पाएंगे। यह हनुमान जी की खोज है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी मशक समान रूप धारण करके गए। दरवाजे पे लंकनी मिली, पहरेदार नहीं। ए बंदा, ए कौन है, कहां जा रहा है? हनुमान जी बोले हम तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कौन? लंकनी बोली हमें नहीं जानते। देखो हमने ऐसा माना हनुमान जी के लिए, पहले विदेश यात्री, पहले विदेश में कथा करने वाले हनुमान जी, विदेश में पहले कथा वक्ता हनुमान जी, लेकिन ये शुरुआत में ही एमिग्रेशन ऑफिस में फंस गए। लंकनी है एमिग्रेशन ऑफिसर, अब हनुमान जी फंस गए। लंकनी पूछती है कौन हो?
हनुमान जी उससे ही पूछते तुम बताओ तुम कौन? हाँ, हमें नहीं जानते, हम लंकनी हैं। हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? बोले नहीं, करना नहीं है, हम यहां पहरेदार हैं, पहरेदार। क्या करती हो? हम चोरों से नगर को बचाते हैं। तो हनुमान जी बड़े हंसे। लंकनी बोली हंस क्यों रहे? हनुमान जी बोले तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोरों को रखाती हो? हाँ, तुम चोरों की रखवाली करती हो, बचाती नहीं हो। लंकनी बोली पागल हो क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल, तुम्हें लग रहा हो तो ठीक है, पर हम ये पक्के वादे के साथ कह सकते तुम चोरों की रखवाली करती हो। लंकनी बोली बताओ महाराज हमने कौन से चोर की रखवाली करी? हनुमान जी बोले वाह, रावण से बड़ा कोई चोर होगा? इतना बड़ा चोर नहीं दिखता तुम्हें? हमारी माता जानकी जी का हरण करके ले आया और लंका में रखा हुआ है और तुम आज तक कुछ नहीं बोली, तो तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोरों की रखवाली करती हो? तो तुमसे, तुम्हारे राजा से बड़ा कोई दूसरा चोर है? लंकनी बड़ी नाराज भाई, ए महाराज हम घुसने नहीं देंगे ऐसे। हनुमान जी बोले ना घुसने दो, अभी प्रसाद देते हैं हम तुमको बजरंगबली का। एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया, एक मुक्का बना करके मुठका एक महाकपि हनी, और जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का मारा सोई जमीन पर धड़ाम गिरी, नाक से खून बहने लगा। और जैसे ही खून बहने लगा सोई हाथ जोड़ के बोली महाराज हम तुम्हें पहचान गए, चले जाओ। हनुमान जी बोले मुक्का में या पहचानी? वो तो सही है कि सही समय पे कह दिया चले जाओ, नहीं तो दूसरा तैयार था। हाँ, दूसरा तैयार था, लेकिन ये तो खेल है। क्या खेल है? लंकनी के निकला रक्त, वो बन गई विरक्त। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। उसकी शंका दूर हुई, हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली महाराज हम आपके ही दास हैं। हनुमान जी बोले एक ही मुक्का में भक्ति आ गई, एक ही मुक्का में भक्ति आ गई। तब लंकनी कहती महाराज भक्ति नहीं आई, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मुहि चीना। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब जाते जाते हमसे कहा था लंकनी अगर कोई बानर तुम्हें मुक्का मार दे, विकल होसिते कप के मारे, तब जानस निश्चर संगारे। तब समझना अब निशाचरों के विनाश का समय आ गया है और स्वयं राम के दूत यहां पर आएंगे। हम पहचान गए। तो एक जने बोले महाराज बताओ लंकनी मुक्का खा के पहचानी है? तो हमारे गांव में एक कहावत है, भले ही बुरी लगे किसी को, कई बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसे माने उसे वैसे ही मनाना चाहिए। ये हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी का चरित्र इस यह कथा का क्रम दूसरी शिक्षा ये देता है कि हनुमान जी ने पांचों उंगलियों को इकट्ठा किया तो लंकनी को राइट कर दिया, एक फाइट में लंकनी को राइट कर दिया। उसी प्रकार भारत के देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो देशद्रोहियों को भी राइट कर देंगे। आहा, एक बात और, एक व्यक्ति को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। दो लकड़ियां इकट्ठी दी, उसने तोड़ दी। तीन लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। लेकिन एक 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसको पसीना आ गया पर तोड़ नहीं पाए। मतलब हिंदू अकेले रहेंगे टूट जाएंगे, दो घर हिंदुओं के एक रहेंगे तो टूट जाएंगे, पर पूरे देश के हिंदू एक रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। एक और सुनो, यही रामनगर भोरे में, अरे सुनो ठटरी के बारे सुनो तो, यही भोरे में रामनगर में एक कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता तो कुत्ते ही जाते ही रहते हैं, कुत्ते तो जाते ही रहते हैं, हम क्यों समझे।
तो कुत्ता जा रहा था, एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। आओ, आओ, आओ। एक कुत्ता जा रहा था, एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। आदमी वही है, पत्थर वही है, पर मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। मतलब क्या है? मतलब सीधा है, कुत्ता अकेला है तो कुत्ते को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी हैं तो आदमी को भागना पड़ा। हिंदू अकेले रहेंगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, पर हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कौन कौन चाहता है कि हिंदू एक हो? कौन कौन चाहता है कि हिंदुओं में एकता आवे? कौन कौन चाहता है कि जो सनातन के खिलाफ बोले उनकी ठटरी भर जावे? पक्का 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 पक्का। तो बिहार के पागलों, हम फिर तुम्हें ललकार कर कहते हैं, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने हमें आज बताया, कोई न्यूज में कह रहा था कि बाबा कह रहा है बाबा को जेल डालो, बाबा कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये संविधान के खिलाफ। अरे भाई, हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, संविधान हमारा आदर्श है। हम उस देश के निवासी हैं, एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, सहृदयता से संविधान के साथ ही हम चलेंगे। पर भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई है? आओ आओ, तुम्हें क्या बुराई है? जय बजरंग बली की, तुम्हारा भी काम बनेगा, हमारा भी काम बनेगा। जय हनुमान जी की। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब अच्छा, कोई गलत मत ले लेना, हमने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, वो तो कथा में आ गया, हम थोड़ी लाए। अब हनुमान जी ने मुक्का मारा तो मुक्का में उंगलियां इकट्ठी हुई, उंगलियां इकट्ठी हुई तो हमें पॉइंट मिल गया। वाह, जब उंगलियां इकट्ठी हो सकती तो मुक्का बन सकता है, हिंदू एक हो जाए। लेकिन अब कई लोगों को आग लगेगी, लगे तो लगने दो, ठटरी भरा है। और देखो, हम सो सुधरने वाले हैं नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही थे ऐसे ही हैं ऐसे ही रहेंगे। लेकिन भैया, तुम लोगों को देख के एक गीत याद आ गया।